साल 2009 में 1,93,091 कैंडिडेट्स ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम्स के लिए अपीयर किया था और ये नंबर 2019 आते आते महज 10 सालों में कितना हुआ होगा? 3 लाख, 4 लाख? नहीं, 5,68,282। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई करने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो वैकेंसीज भी उतनी तेजी से बढ़ रही होगी। 2009 में जहां वैकेंसीज 989 थी वो बढ़ने की बजाय 2019 तक 927 हुई और 2020 में और भी कम होकर 796 हुई। और इसमें यूपीएससी के 24 सर्विसेज शामिल हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एटसेट्रा। इसका ही मतलब है कि जो सिलेक्शन रेशियो 2019 में 200 में से 1 का था अब वो हो गया है 600 में से 1%। तो जब वैकेंसीज कम हो रही है, सिलेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीएससी के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं? जब हमने इस पर रिसर्च शुरू किया तो कई सारे शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए और उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर और एक आईएएस कोचिंग क्लास का टीचर दोनों में से कौन ज्यादा पैसे कमाता है लीगली। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया की यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री आखिर है कितनी बड़ी और ये काम कैसे करती है। यूपीएससी के एग्जाम का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि अलग अलग कोचिंग क्लासेस अलग अलग ढंग से काम करते हैं। कुछ कोचिंग क्लासेस पूरी प्रोसेस को कवर करते हैं और कुछ कोचिंग क्लासेस कुछ स्पेसिफिक एरिया या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं। अगर हम टॉप कोचिंग सेंटर्स की बात करें जो पूरी प्रोसेस कवर करते हैं तो वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की फीस आपसे चार्ज करते हैं। वही जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स है वो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो पूरी प्रोसेस कवर कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग के कोर्स सिखाते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि न्यूज़पेपर को कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है और उसके लिए वो 10,000 रुपीज तक की फीस चार्ज करते हैं। वैसे इंडिया की जो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री है इस पर अब तक कोई कॉम्प्रिहेंड स्टडी तो नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी पूरी साइज 3,000 करोड़ की है और करीब 600 यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। स्टेट वाइज इसका अगर नंबर देखा जाए जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स दिल्ली एनसीआर में है 178 और उसके बाद शॉकिंगली केरला का नंबर आता है विथ 111 कोचिंग सेंटर्स। अब ये जो यूपीएससी के क्रेज है इसका फायदा सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को नहीं हो रहा है, कई सारे लैंडलॉर्ड्स को हो रहा है। कई सारी जॉब्स इस वजह से क्रिएट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यूपीएससी कोचिंग का जो सबसे बड़ा हब है वो है दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। तो कई सारे स्टूडेंट इस एरिया में कोचिंग के लिए आते हैं और वहीं पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ट्रैवल करके और टाइम वेस्ट होने का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यहाँ के जो रेंट के रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रेंट इनकम पर डिपेंड करते हैं। इतना ही नहीं, कई सारे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपना घर खुद का घर ही रेंट पर दे दिया और खुद कहीं और एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर रेंट सस्ता है। तो इस तरह की चीजें भी चल रही है और काफी सारा पैसा भी इससे बन रहा है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा है तो खाने पीने की चीजें और बाकी जगह भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो जिस हिसाब से यूपीएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से रेंट्स की प्राइसेस बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। और इसीलिए हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है और इसीलिए इस सेक्टर पर फोकस करने वाले कई सारे एडटेक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है और कई सारे रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही उतनी बड़ी है। आप भी जीरोधा के थ्रू अपनी पसंद की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जो इंडिया में जितने भी रिटेल ऑर्डर एक दिन में किए जाते हैं उनका 50% से ज्यादा हैंडल करता है। और इंडिया में जीरोधा ही ऐसा ब्रोकर है जिसके पास इन्वेस्टमेंट एप्स का एक इकोसिस्टम है जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए जरूरी है। जीरोधा तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्मूथ और फ्लॉलेस बनाता ही है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि इन्वेस्ट किस में करना है। तो सही स्टॉक को सही समय पर चूज करने के लिए आपके पास सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है और इसी के लिए हमने अपना ऐप कन्वे बनाया है। कन्वे ऐप इंडिया का एक ऐसा ऐप है जो आपको बिजनेस और फाइनेंस की न्यूज सही टाइम पर और आसान शब्दों में देता है, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में काफी मदद होती है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जीरोधा और कन्वे ऐप को जरूर चेकआउट करें। तो हम बात करेंगे कि जहां पर सिलेक्शन रेशियो इतना कम है तो ये कोचिंग इंडस्ट्री इस उम्मीद के कारोबार में उम्मीद कैसे बनाए रखती है। इसमें पहला रीजन ये है कि मेरी माँ की तरह कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं होता एक कैंडिडेट में उम्मीद जगाने के लिए कि लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स में से तुम भी उन 1000 वैकेंसीज में आ सकते हैं। अब यहाँ पर रोल आता है कोचिंग सेंटर्स के एड्स का और ये जो भी एड्स क्लेम करते हैं ये जरूरी नहीं कि सच ही हो। तो चलो इसे पहले समझते हैं।
2017 में यूपीएससी एग्जामिनेशन के बाद फाइनल वैकेंसीज थी 990। तो दिल्ली के कोचिंग सेंटर एएलएस ने क्लेम किया कि 990 में से 244 कैंडिडेट्स उनकी कोचिंग में से सिलेक्ट हुए हैं। वहीं दूसरे पॉपुलर कोचिंग सेंटर वजीराम एंड रवि ने क्लेम किया कि उनके कोचिंग सेंटर में से 400 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। और दिल्ली के कोचिंग सेंटर चाणक्य ने क्लेम किया कि उनके कोचिंग से 355 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप इन तीनों नंबर को ऐड करते हो तो ये नंबर जितनी यूपीएससी की वैकेंसीज उस साल थी उससे ज्यादा निकल कर आता है। और इस चीज का आंसर एक कोरा के आंसर से मिलता है जिसे अनामिका सिन्हा ने लिखा है। उन्होंने अपने कोरा आंसर में एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई है। इसमें 2 कोचिंग के एड्स है जिसमें 3 रैंक होल्डर्स है जिन्हें दोनों कोचिंग क्लास खुद के स्टूडेंट क्लेम करते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक गलत बोल रहा है, लेकिन टेक्निकली दोनों सही भी है। अनुदीप दूरी शेट्टी 2018 के टॉपर थे। उनका कहना है कि कोचिंग क्लासेस उन स्टूडेंट्स का भी क्रेडिट लेकर जाते हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए उन कोचिंग क्लासेस के पास आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कोचिंग सेंटर्स ये इंश्योर करते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करते टाइम वो कैंडिडेट को अपने स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर कर ले, और साथ ही ये भी चीज पर साइन करवाते हैं कि वो कैंडिडेट का नाम प्रमोशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रमोशंस के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि स्टार टीचर्स का भी किया जाता है। अब ये स्टार टीचर्स कौन होते हैं? स्टार टीचर्स वो होते हैं जिन्हें दिखाकर वो कोचिंग क्लास स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो भी स्टार टीचर्स है वो मेनली 3 रीजन से बनते हैं। या तो वो किसी पॉपुलर कोचिंग क्लासेस से जुड़े होते हैं, या फिर खुद का टैलेंट या खुद उन्होंने आईएएस क्रैक किया हो, या फिर थर्ड उनके स्टूडेंट्स काफी सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कि एक नई कोचिंग सेंटर नेक्स्ट आईएएस स्टूडेंट्स को अपने स्टार टीचर्स के बेसिस पर अट्रैक्ट करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने अपनी टीम में से एक टीचर को इस्तेमाल किया जो पहले वजीराम एंड रवि, जो कि एक पॉपुलर कोचिंग क्लास है, वहां पर काम करते थे। तो इस तरह से वो टीचर बने नेक्स्ट आईएएस के स्टार टीचर। अब आप कह रहे होंगे कि हम ये स्टार टीचर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वही टीचर्स है जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सैलरी कमाते हैं। ये प्रति घंटा 12,000 रुपीज चार्ज करते हैं और इनकी सालाना सैलरी ऑन एन एवरेज 3 से 4 करोड़ चली जाती है। अगर हम नॉर्मल टीचर से लेकर स्टार टीचर सभी की अगर सैलरी रेंज निकाले तो प्रति घंटा वो 800 रुपए से लेकर 12,000 तक चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक पार्ट टाइम टीचर यहाँ पर महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता है। तो ये फिगर्स ये सवाल पैदा करता है कि यूपीएससी कोचिंग के सेंटर्स क्या एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर से ज्यादा पैसे कमाते हैं? यदि हम एक आईएएस ऑफिसर की बात करें तो 7th पे कमीशन के बाद आईएएस ऑफिसर के स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 56,100 रुपीज, जो कि एक्सपीरियंस पोजीशन के साथ 2.5 लाख रुपए तक चली जाती है। और एचआरए, डीए, टीए वगैरह ऐड करके एक एंट्री लेवल आईएएस ऑफिसर की सैलरी 1,32,000 रुपीज तक चली जाती है। तो आईएएस ऑफिसर का इनकम तो हमने देख लिया जो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन कई बार ऐसे भी इंसिडेंसेस सामने आए हैं जब एक आईएएस ऑफिसर ने करोड़ों रुपए के इलीगल मॉनेटरी बेनिफिट्स लिए हैं। हालांकि सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो चंद आईएएस ऑफिसर्स करप्शन करते हैं वो कई बार करोड़ों के स्कैम में पकड़े गए हैं, जैसे कि पूजा सिंघल जो एमजी नरेगा के स्कैम में पकड़ी गई थी। ईडी ने उन्हें 2012 में 2006 से 2010 के बीच 18 करोड़ के एम्बेजलमेंट के लिए अरेस्ट किया था। या फिर आईएमएस स्कैंडल की बात करें जिसमें आईएएस ऑफिसर बीएम विजय शंकर को 1.5 करोड़ की ब्राइब लेने के लिए चार्ज किया गया था। तो ऐसे और भी कुछ केसेस है जहां पर आईएएस ऑफिसर्स को ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया है। तो इसमें सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर करप्शन करता है तो वो बिल्कुल आईएएस कोचिंग सेंटर से ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है तो उससे ज्यादा आईएएस कोचिंग सेंटर्स के स्टार टीचर्स कमाते हैं। तो जब इन ऑफिसर्स की बात आती है तो कुछ चीजें मॉनेटरी टर्म से अलग होती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, आईएएस ऑफिसर की पावर और आईएएस ऑफिसर होने का रिस्पेक्ट। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस यूपीएससी की कोचिंग सेंटर्स का। अगले केस स्टडी में हम बात करेंगे कि एमबीए या इंजीनियरिंग करना आज की डेट में वर्थ है या नहीं। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और क्या क्या शॉकिंग फैक्ट्स पता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।